दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की बजट का निर्धारित किया गया है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिला समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है, जो कि योजना की रूपरेखा पर काम करेगी। साथ ही वहीं नेता विपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर जम कर निशाना साधा है। कहा है महिलाओं को अपने खाते में 2500 रुपए का इंतजार था, लेकिन उन्हें सिर्फ जुमला ही मिला है। बिहार और यूपी में भी महिला वोटर्स पर सबकी नजर है। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया और इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि वह बुजुर्ग महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। जबकि अखिलेश यादव ने यूपी में 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार बनने पर वो महिलाओं के खाते में रुपए, मोबाइल और छात्राओं को लैपटॉप भी देंगे। बिहार में चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में सियासी जंग जारी है। दोनों ही एक दूसरे पर जोरदार पवार पलटवार करते नजर आ रहे। इसी कड़ी में तेजस्वी आज आरक्षण के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को घेरने के लिए सुबह 10 बजे पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ धरना भी देंगे। इस दौरान तेजस्वी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही आरजेडी के बिहार में 65% आरक्षण लागू करने समेत कई मांगे उनके सामने रखेंगे। पटना के गांधी मैदान में आज सुबह 11 बजे सीएम नीतीश कुमार शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश पटना समेत आसपास के 8 जिलों के 10,000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। अगर पूरे बिहार की बात करें तो राज्य में 51,000 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये वो शिक्षक है जिनका चयन बीपीएससी के तीसरे चरण में हुआ है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से बिहार की धरती में हिंदू राष्ट्र की वकालत की है। गोपालगंज में अपने दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार के युवाओं का जोश, श्रद्धा और भक्ति देखकर लग रहा है कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बाबा ने अपने कार्यक्रम में विरोधियों को भी चुनौती दी और कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं। मैंने ना ही किसी के लिए वोट मांगा और ना ही किसी का समर्थन मांगा है। मैं तो बजरंग बली का हूं और जिंदगी भर बिहार आऊंगा। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राजधानी पटना में जगह जगह कन्हैया कुमार के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में कन्हैया को बिहार की नई उम्मीद बताया गया है। सूत्रों के अनुसार 16 मार्च से 14 अप्रैल तक कांग्रेस के युवा और छात्र नेता बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालेंगे, जिसमें एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को बिहार की राजनीति में कन्हैया की वापसी के तौर पर भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान कल सामने आया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पाकिस्तान से यह अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो हमें पीओके लौटाएगा। मेरा मानना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग करेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत की तेज आर्थिक प्रगति और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ ही पीओके के लोगों को यह एहसास होने लगा है कि उनका विकास सिर्फ और सिर्फ भारत जैसे देश का हिस्सा बनकर ही हो सकता है। गुजरात में राहुल गांधी के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अपनी ही पार्टी के लोगों को पब्लिकली अपमानित करना ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर चुटकी ली है। दरअसल राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कहा था कि बीजेपी के लिए काम करने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर देने की जरूरत है, जिसे लेकर अब विरोधी दल उन पर निशाना साध रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कल मुलाकात की थी। दोनों ही नेताओं की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। इस दौरान उत्तर प्रदेश में संगठन चुनाव पर बात भी हुई है। नड्डा ने जिलाध्यक्षों के चयन से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ से फीडबैक तक लिया है। बैठक में यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले राज्यों के संगठन के चुनाव कराए जा रहे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है बड़ा बयान। नोएडा में सीएम योगी ने कहा कि हमारे नायक औरंगजेब या अकबर नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप है। सीएम योगी ने आगे कहा कि औरंगजेब हो या फिर अकबर, इनकी मानसिकता हमेशा हिंदुओं के प्रति एक जैसी ही रही है। और इस दौरान सीएम योगी ने औरंगजेब और अकबर का समर्थन करने वालों पर भी जमकर निशाना साधा।
पंजाब के शिरोमणि अकाली दल में जीजा और साले के बीच विवाद सामने आ गया। ये झगड़ा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जत्थेदारों को हटाने के बाद हो रहा है। विक्रम सिंह मजीठिया ने अकाली दल के कुछ नेताओं के साथ इसका जमकर विरोध जताया है। मजीठिया के विरोध के बाद शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि विक्रम ने मुश्किल घड़ी में अपने जीजा सुखबीर सिंह बादल के साथ देने के बजाय उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आज दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। सुबह करीब 10 बजे से शुरू होने वाली इस मीटिंग को विस्तारक बैठक नाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी भले ही दिल्ली में चुनाव जीत गई हो, लेकिन इसके बावजूद जिन बूथों पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन जगहों पर रणनीति बनाने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं पूर्वोत्तर में मणिपुर में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में तकरीबन 2 साल बाद फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही कांगपोकलिपी में जिले में हिंसा भड़क गई है। यहां पर कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच एक दूसरे से झड़प देखने को मिला, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है, जबकि महिलाओं समेत 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। वहीं आरोप लगाया है कि सरकार ने इतनी देर कर दी है कि अब हालात उसके काबू से बाहर है। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने पत्रकार की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया। आशंका जताई जा रही कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने जमीन विवाद और धान खरीदी को लेकर कुछ खबरें प्रकाशित की थी, जिसको लेकर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने 4 टीमें लगाई हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर देगी। वहीं पत्रकार हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद सरकार पर निशाना साधा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा के बरसाना में लठमार होली खेली गई। इस दौरान राधा बनी हुरियारिनों ने कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लठ बरसाए हैं। बरसाने की लठमार होली खेलने और देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं। बरसाने के बाद आज नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। अब इसके लिए बरसाने के हुरियारे नंदगांव पहुंचे हैं। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली खेली जाएगी। पंजाब के लुधियाना में कल शाम को 2 मंजिला इमारत गिरने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और अभी तक 1 मजदूर का रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 6 मजदूरों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। और बिहार में यूं तो 2016 से शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्करों के हौसले पस्त नहीं पड़े। ताजा मामला पटना के पालीगंज का बताया जा रहा है, जहां पर शराब की खरीद बिक्री की खबर पर पहुंची पुलिस की टीम पर तस्करों ने ही हमला बोल दिया। इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को अपने हिरासत में लिया है और वीडियो के आधार पर दूसरे आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। कर्नाटक के हम्पी में एक इजरायली समेत 2 महिलाओं से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिशें जारी है। सीएम सिद्धारमैया ने घटना की निंदा की है, भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार कर्नाटक में आने वाले पर्यटकों समेत सभी को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष रेप कांड को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 5 मार्च से लापता 3 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। इनमें से एक बच्चा भी शामिल है। ये तीनों लोग एक ही शादी समारोह से लौटते समय लापता हो गए थे। जब इन शवों को देखने के लिए निर्दलीय विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह अस्पताल पहुंचे तो उन पर ही हमला हो गया। बीजेपी ने यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था।